अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लैबग मेजरेबल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी सेट, ये ई हमारे पास कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इस ई को हम लैबग मेजरेबल सेट उस वक्त कहेंगे जब ये ई जो है इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, अगर ई आपका इस कंडीशन को फुलफ़िल करे, ए हमारे पास कोई भी सबसेट ऑफ आर है, ए इधर सबसेट ऑफ आर है और ई हमारे पास कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इस ई को हम उस वक्त लैबग मेजरेबल सेट बोलेंगे जब ई जो है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा एम स्टेरिक ऑफ ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन हम ये इधर जो ई है इसको हम लैबग मेजरेबल सेट बोलेंगे। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है इसी से रिलेटेड। इसी डेफिनेशन के अंदर ये जो स्टूडेंट्स ए यूज़ हो रहा है, इस ए को हम टेस्ट सेट कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेट की मेजरेबिलिटी को चेक करने के लिए जो ये दूसरा सेट हमारे पास यूज़ होगा, उस दूसरे सेट को हम टेस्ट सेट बोलेंगे। इधर ए ई जो है इसको हम मेजरेबल सेट कहेंगे और ए जो है इसको हम टेस्ट सेट कहेंगे। ठीक है, वो सेट जिसके ज़रिए हम मेजरेबिलिटी चेक करते हैं उसको हम टेस्ट सेट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये लैबग मेजरेबल सेट की ही एक और अदर फॉर्म होती है, जो है उसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक है, लैबग मेजरेबल की डेफिनेशन जो है वो आपके पास इक्वलिटी के लिए भी होल्ड करती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी। मींस कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू मतलब ये सेट जो है ये इसके अंदर इक्वलिटी है, तो ये इक्वलिटी के लिए भी होल्ड करता है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी होल्ड करता है। मींस कि अगर आपका एम स्टेरिक ऑफ ए ये ग्रेटर देन हो जाए राइट साइड से, तो फिर भी हम ये ई जो है इसको मेजरेबल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशंस आपकी इधर यूज़ होंगी। इक्वलिटी के लिए भी ये हम ई को मेजरेबल सेट बोलते हैं और अगर ये ग्रेटर देन आ जाए ये वाली साइड तो फिर भी हम ई को मेजरेबल सेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये कुछ और भी रिमार्क्स हैं इसी से रिलेटेड। इसके बाद ये है कि अगर आपके पास ये ई कोई भी मेजरेबल सेट है, ई कोई भी मेजरेबल सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी मेजरेबल होगा। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो मेजरेबल होता है। तो इधर आप देखें, अगर आपके पास मैंने सपोज किया कि ई मेजरेबल है, तो अगर ई मेजरेबल है तो ई मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन आपके पास ये आ जाएगी, एम स्टेरिक ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेजरेबल सेट की डेफिनेशन है। तो इधर अब इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म जो है इसको मैंने ये पहले इधर लिख लिया है, इधर जो ई है इस वाली टर्म को मैंने इधर लिख लिया है। इस ई को हम लिख सकते हैं इस ई का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो ये आपके पास दोबारा ई ही बन जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप देखें, इस कंप्लीट डेफिनेशन को देखें, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ई प्राइम जो है ये हमारा मेजरेबल सेट है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने प्रूव करना है कि फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी मेजरेबल होता है। तो पहले हम फाई को मेजरेबल चेक करते हैं। तो फाई को मेजरेबल चेक करने के लिए मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली। ये मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली फाई के अकॉर्डिंग। मीन्स कि मैंने मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन में ई की जगह पे फाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको पता है कि ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन जो है वो फाई ही आता है और ए का फाई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन वो ए आता है, बिकॉज फाई का कॉम्प्लीमेंट वो आर के इक्वल होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट आर के इक्वल होगा, तो इसीलिए ए का आर के साथ इंटरसेक्शन जो है वो ए के इक्वल ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में ये रिमार्क पढ़ा था कि एम्प्टी सेट जो होता है उसकी आउटर मेजर जीरो होती है, तो इसीलिए एम स्टेरिक ऑफ फाई ये जीरो आ जाएगा और ये एम स्टेरिक ऑफ ए आ जाएगा। तो ये आपके पास इधर से ये प्रूव हो गया कि फाई जो है ये मेजरेबल सेट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी मेजरेबल होता है। उसके लिए हम ये जो रिजल्ट रिमार्क 3 था इसी को हम यूज़ करेंगे कि अगर ई कोई भी मेजरेबल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। अब इधर हमने प्रूव कर दिया कि फाई मेजरेबल है, तो इसीलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी मेजरेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एक लेमा है हमारे पास। इस लेमा में हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई भी सेट जिसकी लैबग आउटर मेजर जीरो होगी वो वाला सेट जो है वो मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, कोई भी सेट जिसकी लैबग आउटर मेजर जीरो है वो मेजरेबल सेट होगा। तो इधर एम स्टेरिक ऑफ ई जीरो के इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है कि ई मेजरेबल है। तो फॉर एनी सबसेट ए ऑफ आर
हम मतलब ए जो है वो आर का सबसेट है, तो इसके लिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ई जो है ये ई को ही कंटेन करेगा। ठीक है, ये आपके पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन ई जो है ये सबसेट होता है ई का। इसके ऊपर अगर मैं दोनों साइडों पे ये लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करूं, तो लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करने के बाद ये एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ये हमारा मोनोटोन प्रॉपर्टी मैंने इधर यूज़ की है। एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ये मोनोटोन प्रॉपर्टी क्या करती है, सबसेट को लेसर इक्वल में चेंज कर देती है, तो ये लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हमें पता है कि एम स्टेरिक ऑफ ई 0 है, ये चीज़ गिवन है हमारे पास, एम स्टेरिक ऑफ ई 0, तो मैंने इसकी जगह पे एम स्टेरिक ऑफ ई की जगह पे 0 पुट किया, तो ये आपके पास एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी चीज़ को हम इधर मैं रिपीट कर रहा हूँ ई कॉम्प्लीमेंट के लिए, मीन्स कि अगर ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास ए का सबसेट होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये ए का सबसेट होता है। इसके ऊपर मैं दोनों साइडों पे ये आउटर मेजर लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करें, अगेन मैंने मोनोटोन प्रॉपर्टी इधर यूज़ की, तो एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए आ गया। और इधर हमें पता है कि इधर मैंने स्टूडेंट एम स्टेरिक ऑफ ए इसको थोड़ा सा अरेंज किया, एम स्टेरिक ऑफ ए ग्रेटर देन, और लेफ्ट साइड के अंदर मैंने 0 ऐड किया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि 0 जो है वो हमारा एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के इक्वल है। इस वाली वैल्यू को मैंने इसकी 0 की जगह पुट कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को इस 0 की जगह पे पुट करें तो एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप देखें तो ये हमारे पास मेजरबिलिटी की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, मेजरेबल सेट की डेफिनेशन बन गई ये वाली। तो अभी मैंने डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये इक्वालिटी के लिए भी मेजरेबल सेट की डेफिनेशन होल्ड करती है और ग्रेटर देन के लिए भी। तो इधर से हम कह सकते हैं कि एम स्टेरिक ऑफ ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू दिस वन आ गया, और इधर से हम कह सकते हैं कि इधर ई जो है हमारा वो मेजरेबल सेट है। तो मीन्स के ई की लेबेग आउटर में ये 0 थी और हमने ये प्रूव कर दिया कि ई मेजरेबल सेट है। तो स्टूडेंट्स अब इस लेमा को आप लोगों ने इसी तरह से याद रख लेना कि कोई भी सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होगी वो वाला सेट जो है मेजरेबल सेट होगा। अब इसके लिए एक रिमार्क है, हम इस रिमार्क को हम ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं कि सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट, ये वाले तीनों सेट जो है ये हमारे पास तीनों सेट्स ही लेबेग आउटर मेजर हैं। ठीक है, इन तीनों सेट्स की लेबेग आउटर मेजर हमारे पास 0 होती है, इसको हम प्रूव करके आए हैं। तो इसीलिए ये तीनों सेट्स हमारे पास मेजरेबल सेट होंगे। ठीक है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट और काउंटेबल सेट्स की लेबेग मेजर 0 होती है, इसीलिए ये तीनों सेट्स मेजरेबल सेट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस लेमा। ये जो लेमा अभी हमने प्रूव किया इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। हमने 2 मेजरेबल सेट लेने हैं, उनका यूनियन जो है उसको भी मेजरेबल प्रूव करना है और उनका इंटरसेक्शन जो है उसको भी मेजरेबल प्रूव करना है। तो पहले हम इसका यूनियन जो है उसको मेजरेबल प्रूव करते हैं। तो यूनियन अगर मेजरेबल आपके पास होता है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन बन जाएगी, उसके लिए मेजरबिलिटी की ये डेफिनेशन बनेगी, ये जो मैंने आपके सामने लिख दी है। मीन्स कि अब हमने ये चीज़ हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, एम स्टेरिक ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई1 यूनियन ई2 प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई1 यूनियन ई2 कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो देन हम कह देंगे कि ई1 यूनियन ई2 जो है वो हमारे पास मेजरेबल सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर ई1 और ई2 ये दोनों इटसेल्फ भी मेजरेबल सेट हैं। तो इधर हमें पता है कि E2 मेजरेबल सेट है, तो मैंने मेजरबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, वो ये बन जाएगी। अब इसी डेफिनेशन के अंदर मैंने इधर ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर दी। इसी में जिस जगह पे ए था उस जगह पे मैंने ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस किया। कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस करने के बाद ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट पुट करेंगे, पुट करने के बाद थोड़ी सी अरेंजमेंट की, मैंने रीअरेंज किया इसको, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये 2 फैक्ट्स हैं जिसको हमने इधर यूज़ करना है। हमें पता है कि E1 यूनियन E2 ये इक्वल होता है E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक रिजल्ट है ऑलरेडी, ये जो सेट थ्योरी में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है। इसी रिजल्ट से हम एक और रिजल्ट ड्राइव करते हैं, वो ये वाला है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। तो ये वाले असल में हमारे पास दोनों रिजल्ट्स हैं और ये दोनों रिजल्ट्स आपके इनके प्रूफ्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स हमने इनके प्रूफ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम जस्ट इनके स्टेटमेंट जो है उसको इधर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो
इस रिजल्ट के ऊपर मैंने लैबग आउटर मेजर अप्लाई की, तो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, ठीक है, एमस्टेरिक आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये आपके पास यूनियन के लिए हम इधर प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि यूनियन के ऊपर आप लैबग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो ये यूनियन को समेशन में चेंज कर देता है और ये लेसर इक्वल का साइन साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने इधर क्या किया, इधर दोनों पे लैबग आउटर मेजर सेपरेट हो गई और यूनियन की जगह पे समेशन हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव ये करना था कि E1 यूनियन E2 ये लैबग आउटर में ये रहता, तो मैंने इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड है, अब इस राइट हैंड साइड को लेके मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली, ये आपके सामने ये राइट हैंड साइड मैंने लिख दी। अब इसमें ये जो E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट है इसको मैंने ओपन किया, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। ये कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट दोनों का हमने सेपरेट कर दिया। इसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 जो है एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, ये आपके पास एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 है। इसकी जगह पे मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद ये एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है, एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये लेसर इक्वल होता है इस चीज़ से। मैंने इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली वैल्यू जो है उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इसकी जगह पे पुट किया। इसकी जगह पे पुट करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये लेसर इक्वल आ जाएगी। इधर मैंने इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट की, वो इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इधर ये दोनों कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इधर E1 के बारे में हमें पता है कि E1 क्योंकि आपका ये लैबग मेजरेबल सेट है तो इसीलिए ये चीज़ आपकी लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए होगी, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए है। तो दैट्स वाई इधर हम कह सकते हैं कि E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल सेट, ठीक है। तो E1 E2 हमारे पास इधर मेजरेबल सेट हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि E1 इंटरसेक्शन E2 टू लैबग मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी लैबग मेजरेबल होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अभी हमने एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर E1 हमारे पास मेजरेबल सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी मेजरेबल सेट होगा, E2 भी मेजरेबल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट होगा। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो भी मेजरेबल सेट होगा, E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट ये भी मेजरेबल होगा। तो ये भी क्योंकि मेजरेबल है तो इसीलिए इस सारे का सारे का जो कॉम्प्लीमेंट है, होल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ ये भी हमारे पास मेजरेबल होगी, ठीक है। तो अगर ये होल का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो इधर आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब E1 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और इधर हमारे पास जस्ट E1 इंटरसेक्शन E2 आ जाएगा। तो अब इस स्टूडेंट्स के देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी ये मेजरेबल सेट है, तो इसीलिए हम राइट हैंड साइड जो है वो भी आपकी मेजरेबल सेट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास पेपर में ये E1 इंटरसेक्शन E2 मेजरेबल प्रूव करने के लिए आ जाता है तो फिर आप लोग पहले यूनियन वाला मेजरेबल प्रूव करेंगे। यूनियन वाला मेजरेबल प्रूव करने के बाद आप जस्ट ये वाला एक फैक्ट जो है इसको इधर लिख देंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये इंटरसेक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी मेजरेबल प्रूव हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।